लबोलुबा बता दें कि खबर यह आ रही है कि चार्जशीट फाइल की जाएगी आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उनके खिलाफ और केस दर्ज किया जा रहा है। अब इस तरीके से चार्जशीट फाइल की जा रही है कि कार्रवाई थोड़ा तेजी से होगी। आशुतोष ने इस पर ट्वीट किया है। आशुतोष ने जो ट्वीट किया है वो आपको एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि क्या कहा है आशुतोष ने अपने ट्वीट में। और वो ट्वीट में आशुतोष ने सीधे तौर पर यह कहा है कि सुषमा की खबर से ध्यान हटाने के लिए 21 आप के विधायकों को संभवित गिरफ्तारी की खबर मोदी सरकार ने प्लांट की है। भोले भाले टीवी चैनल बहकावे में ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। हा 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 हा, ये इन्होंने लिखा है। कई बार मुझे टीवी रिपोर्टर्स की क्वालिटी पर दुख होता है, वो सीधे पुलिस मंत्री अधिकारी से बिना जांच किए खबर ले लेते हैं। मेरे नाम दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार लोगों की लिस्ट से गायब है। मेरे खिलाफ भी कई मामले हैं। छूटा हुआ और महत्वहीन महसूस कर रहा हूं। ओम प्रकाश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहले तो मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मेरा रिएक्शन आपसे मैं ये लेना चाहता हूं, सुषमा स्वराज की खबर से ध्यान हटाने के लिए यह खबर प्लांट की गई है। क्या रिएक्शन है? आशुतोष ने आरोप लगाया। दिग्भ्रमित व्यक्ति हैं, कानून के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है और जो नाटक और नौटंकी केजरीवाल जी करते हैं उसके अंदर एक जमूरे का पार्ट वो अदा कर रहे हैं। आज अगर कोई घटना पूरे विश्व के अंदर अगर एक घटना हो रही है तो उसके अलावा और भी घटनाएं उसके पैरेलल चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की घटना के बाद में पूरा संसार फ्रीज हो जाए। हमारा ये कहना है सर, राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। वो टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, टाइमिंग तो एक टाइम में बहुत से लोग मरते हैं, बहुत से लोग पैदा होते हैं। टाइमिंग के ऊपर आपका कैसे नियंत्रण होगा? एक ही वक्त में सैकड़ों लोग मरते हैं, सैकड़ों पैदा होते हैं। इसकी टाइमिंग का नियंत्रण कौन करेगा? देखिए, आप जवाब तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आप जवाब तो आपने स्पष्ट जवाब अपनी गैलरी के लिए दे दिया, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी बीजेपी के 1/3 एमपीज जो हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस के 44 में से 8 एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। यहां तक कि किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये वाले केसेस लगे हुए हैं। वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है बड़ी तेजी से। यहां पर खबर आ रही है बड़ी तेजी से कार्रवाई हो रही है। अब आप मुझे बता सकते हैं, कानून तो हर जगह एक समान है और एक समान कार्रवाई भी होनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा का नहीं, मैं अपनी बात रखूं क्या? बिल्कुल बताएं। मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं और मैं ये समझता हूं कि सबसे पहला मेरा जो दायित्व है वो दिल्ली विधानसभा से है। मैं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं हूं। हम लोग जो धारणा है, एक अपराध मुक्त समाज की जो धारणा की हम बात करते हैं, जिसको श्रीमान केजरीवाल जी ने बहुत ऊंचे स्तर पर उठाया, गांधी जी, अन्ना जी की टोपी को लेकर उसको समाज में पूरे में एक मैसेज दिया, पूरे समाज में बहकावा और छलावा किया। मेरा ये कहना है और आपके लोकप्रिय चैनल के नाते मैं ये मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार श्रीमान तोमर साहब का बचाव केजरीवाल जी करते रहे, दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्य, जिनमें मैं भी शामिल हूं, सबकी 3 महीने की समय सीमा में गहन जांच सबकी डिग्रियों की कराई जानी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, जब हम एक समाज की बात करते हैं और समाज में एक मापदंड बनाना चाहते हैं तो 70 के 70 लोगों में जिनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे हैं, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से दिल्ली के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि जितने भी लोगों के ऊपर मेरे समेत जो भी आपराधिक मुकदमे हों, उनको एक समय सीमा के अंदर उनका निर्णय करना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर एक ये वो जाए कि जो समाज सर, मेरा सवाल वही है अभी। वर्ग है जो चीटर। सर जी, कुछ कहना चाहूंगी। मैं इसका समर्थन करता हूं। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। रागनी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका रिएक्शन ले रहा हूं। सर, मेरा सवाल जस का तस है, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि आप दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं, आप उसकी बात कर सकते हैं। एक आम इंसान पहले लोकल चुनाव लड़ता है, फिर एमएलए बनता है, फिर एमपी बनता है और फिर इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मैं आपके उस लिहाज से एक चीज पूछ रहा हूं, आप हैं तो इस देश के नागरिक, आप इतने बड़ी पार्टी के नेता हैं तो, और इतनी पॉपुलर पार्टी के नेता हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरा सवाल ये है, जिस चीज को क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जब कार्रवाई होनी है तो एक धड़े के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, बाकी जगह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यानी एक तरफ आप
दिल्ली ना के कहीं से एमएलए को कोई चीज चालू होनी है। सुनिए थोड़ा सा। एक मिनट आप बोलने दीजिए मुझे, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि एक पार्टी विशेष के एमएलए को टारगेट किया जा रहा है, ये उनका आरोप है। दूसरी तरफ बाकायदा जो एमपीज हैं उनमें कई हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले, वहां पर कार्रवाई के नाम पे बड़ा सुस्त लचीला रवैया, ऐसा क्यों? किसी भी अपराधी के अपराध की पूरी तरीके से विवेचना हो और किसी भी लोकप्रिय सदन में जहां लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे विधानसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो, उसमें अपराधी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पे समय समय पर चर्चा होती रही, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इसमें बात हुई, एक समय सीमा भी इसमें निर्धारित हुई, चुनाव आयोग के द्वारा भी इसमें बड़ी लंबी बहस हुई। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी अपराधी के लिए किसी भी चुने हुए सदन के अंदर उसमें उसका स्थान नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे चुनाव आयोग जो भी कुछ करता है उसका मैं और मेरी पार्टी पूर्णतः समर्थन करती हैं। सर पार्टी समर्थन करती है तो फिर इतने एमपीज कैसे, इनको टिकट कैसे मिल गया? खैर रागनी आपका रिएक्शन। नहीं, ये तो आप जब तक कानून को नहीं बदलेंगे ये होता रहेगा। ये तो कानून में बदलाव आएगा तब चीजें रुकेंगी ना कहीं ना कहीं। ठीक है रागनी आपका रिएक्शन। देखिए मुझे भी मौका मिले अपनी बात को रखने बिल्कुल। का। निशांत, जो सवाल अंत में आपने ओपी शर्मा जी से पूछा उसका जवाब मैं देती हूँ। इसे कहते हैं पर उपदेश सकल बहुतेरे, यानी कि दूसरे को सुनाने के लिए जो बात है, जो प्रवचन है, वो अपने आप पर लागू नहीं होते। चलिए पहले आशुतोष जी से शुरू करते हैं। मुझे लगता है राजनीतिक दबाव में आकर किस तरह से एक संपादक खबर को बदलता है, इसका सबसे बड़ा अनुभव शायद आशुतोष जी के पास ही था। तभी वो एक चैनल, खास चैनल में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी की पैरवी करते थे। अब उनकी दूसरी बात को लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत महत्वहीन महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है आम आदमी पार्टी का महत्व ही दिल्ली की राजनीति से कम होता जा रहा है। तो आशुतोष जी तो फिर एक नेता हैं। अब बात यहाँ पर थी विधायकों की। आशुतोष जी विधायक नहीं है, इसीलिए उनका नाम इस चर्चा में आया नहीं। लेकिन हर उस व्यक्ति, हर उस दल, हर उस संगठन को षड्यंत्रकारी कहना जो उनकी गलतियों का खुलासा करता है, जो उनकी गलतियों को सार्वजनिक करता है, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी सियासत है, पुरानी स्ट्रैटेजी है, हम सब बखूबी जानते हैं। लेकिन आज चर्चा के विषय में दो बिंदु उठते हैं। पहला ये कि क्या सच में आम आदमी पार्टी, जिसने कि आंतरिक लोकपाल का बहुत बड़ा हवाला दिया था, जिसको प्रशांत भूषण जी ने पहले ही चेताया था, उस पार्टी में क्या सचमुच आपराधिक तत्व हैं? क्या वो आपराधिक तत्व चुनकर दिल्ली की विधानसभा में आए हैं? क्या उन आपराधिक तत्वों पर कानून को कार्रवाई करनी चाहिए और क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि जिस मुस्तैदी और तत्परता के साथ पुलिस आम आदमी पार्टी के एमएलओ के पीछे पड़ी है या उनको सजा दिलाने में जुटी हुई है, क्या उतनी ही तत्परता 30% सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी अंतिम सजा दिलाने में उतनी नहीं, उसमें आप अपने भी मत भूलें। 3 आपके ऐसे हैं जिन्होंने माना है डिक्लेरेशन में। रागनी, 3 आपके ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने माना है डिक्लेरेशन में, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। मेरे पास नाम भी है, मैं बताना नहीं चाहूंगा अभी। 3 एमपीज आपके भी हैं रागनी, आपके 44 आए, 44 में से 8 ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कमी होंगे। 3 ने अटेम्प्ट टू मर्डर भी माना। पार्टी ने नैतिकता के आधार पर हमेशा, आप किसी का भी नाम लीजिए, ये नैतिकता का सवाल नहीं है। 44 में रेशो उतना ही बनता है इनका भी। आपको बताती हूँ, शशि थरूर जी ने इस्तीफा दिया, नटवर सिंह ने इस्तीफा दिया। आप किसी भी नेता का नाम लें, हमने सबसे पहले नैतिकता के आधार पर कहा है कि अगर उनकी छवि पर आंच आई है, अगर उनकी कार्यशैली पर कोई सवाल उठाए तो वो इस्तीफा दें। लेकिन नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए मापदंड अलग हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी इतने बड़े मुद्दे पर आज खामोश हैं। उनकी मौन स्वीकृति चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही है? अब आप विधायकों के विषय में जानना चाहूंगा। ये तो मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा मुद्दा रेज किया, मैं ये जानना चाह रहा था। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। रागनी, मेरा एक सवाल है। एक मिनट रागनी, सुन ली आपकी बात, सुन लीजिए रागनी, एक मिनट। मेरा एक सवाल है। आनंद शर्मा जी ने कल एक सवाल खड़ा किया था। अक्सर कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में बार-बार, राज्यसभा में आपके पास आंकड़े बहुत हैं, आपके समर्थन में लोग बहुत हैं, बार-बार बोलते हैं प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। देश के गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, देश के वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया, पार्टी प्रमुख ने जवाब दे दिया।
तो अब प्रधानमंत्री जवाब दे या ना दे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दे दिया, तो आप प्रधानमंत्री के जवाब के लिए हमेशा क्यों पीछे पड़े रहते हैं, खासकर यह देखते हुए कि इसी पार्लियामेंट में आपके प्रधानमंत्री ने कितनी बार जवाब दिया था। ब्रेक के नायक हमारे साथ हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं। रागनी, मेरा सवाल पूछा था, सवाल एक बार फिर से मैं पूछूंगा आपसे, दर्शक जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया उनके लिए। भाई, आप बार बार प्रधानमंत्री का जवाब की मांग करते हैं, आप इस देश के गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, पार्टी प्रमुख ने जवाब दे दिया, वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया, प्रधानमंत्री बार बार क्या इसके पीछे क्या 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 सोच है, खासकर यह देखते हुए कि आपके तब के प्रधानमंत्री ने कितनी बार जवाब दिया था? अब देखिए, प्रखर, मुखर और वाचाल होना नरेंद्र मोदी जी का चारित्रिक गुण है। छोटे छोटे मसलों पर भी ट्वीट करना, अपने मन की बात रेडियो के द्वारा सार्वजनिक करना, ये उनकी शख्सियत की खासियत है। और खास तौर से इतने बड़े मसले में, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पूरा विदेश मंत्रालय निशाने पर है, ये सवाल तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी का निर्वहन हमने पिछले 365 दिन में विदेश यात्राओं के जरिए देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने सुषमा स्वराज जी से ज्यादा किया। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, नहीं, एक बात मुझे रागनी एक चीज समझाइए, तो क्या ये समझा जाए आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष नहीं मानती है, अरुण जेटली और, एक मिनट रागनी, क्या ये माना जाए कि अरुण जेटली और राजनाथ सिंह को वो सरकार का हिस्सा नहीं मानती है? सरकार ने जवाब दे दिया, पार्टी ने जवाब दे दिया, फिर क्यों? केवल निशांत, आपका सवाल मैंने सुना, मेरी बात को बताइए, कंक्लूजन तक पहुंचने दीजिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतना नियंत्रण अपने मंत्रिमंडल पर रखते हैं, मंत्रियों की कार्यवाही, उनकी कार्यशैली पर रखते हैं, तो ये लाजमी हो जाता है मोदी जी से पूछना क्या कि ये मसला, मेरे पास बस 30 सेकंड है, लास्ट रिएक्शन लूंगा ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, आपका रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन। कार्यालय तक इसकी पहुंच हुई है कि नहीं? मुझे कहना ये, पहली बात तो ये है कि आपने, पहली बात तो ये है कि आपने मुद्दा ही बदल दिया है, लेकिन यदि आप इस मुद्दे की बात करते हैं तो मुझे इस विषय में यह कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर संजय दत्त AK-56 147 पकड़ी गई, दाऊद के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ, सारे केस के अंदर उनको सजा हुई और सजा याफ्ता होकर वो जेल में गए। और जब उनकी पत्नी को किसी प्रकार की, सुनिए आप सुनने की आदत डालिए बहन जी, सुनने की आदत डालिए, बहन जी सुनने की आदत डालिए। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपको रोकूंगा, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।